वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम गुफ्तगू करने वाले हैं मयारी और आला तालीम, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत बनती जा रही है। लेकिन हाँ, वक्त के हर वक्त के कुछ तकाज़े होते हैं, और अब अगर हम मयारी और आला तालीम कंसिडर करते हैं ना, तो इस तालीम में वो तालीम मैटर करती है जो कि आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर दे। जो आप तालीम हासिल करके बाहर निकले तो आपको नौकरी तलाश ना करनी पड़े, खुद ब खुद नौकरी चल के, क्योंकि हमारे नौजवानों के अब बड़े मसाइल ये हैं ना। और फिर अब जब आपके सामने कंप्यूटर, IT और आपके पास सिर्फ फील्ड मैक्सिमम आपको इन फ्यूचर यही नज़र आ रही है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का इस तरफ आना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को चाहिए जी कि वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें, इस तरह के मौक़े पैदा करें कि ख़ुद ब खुद स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर जो है अच्छी तालीम भी हो और स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इन्वायरमेंट ऐसा होगा तो स्टूडेंट्स अच्छी तालीम भी हासिल कर सकेंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया में इसकी बहुत अहमियत है, और हमारे यहाँ अभी भी मुझे लगता है हम थोड़ा सा पीछे हैं। सो इस पर मेरे ख्याल से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ देखें तो इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। किस तरह से काम कर रही हैं, कितना ज़रूरी है और कितनी इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, आज हिजवेरी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं जी। मयारी तालीम के हुसूल के लिए किस तरह से स्टूडेंट्स को तालीम दी जा रही है और किस तरह से हिजवेरी यूनिवर्सिटी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। फ़ाहद आतिफ साहब ने ज्वाइन किया है, डायरेक्टर हिजवेरी यूनिवर्सिटी हैं जी, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं जी? थैंक यू जी। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली हिजवेरी यूनिवर्सिटी जब इसको स्टार्ट किया होगा तब का स्टैंडर्ड और अब का बहुत तब्दील हो चुका होगा। तब तालीम के तकाजे और अगर अब देखा जाए तो बहुत चेंज आ चुका होगा। तब क्या विजन था, उसको मोल्ड करते करते अब तक कहाँ पहुँचे? जी थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे दावत दी अपने शो में, और आपका शो जी हमेशा से फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ एंथुजियाज़म है, तो बहुत शुक्रिया। हिजवेरी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हमारा शुमार होता है। हिजवेरी यूनिवर्सिटी की लेगेसी इट इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, और हमारे जो एलुमनाई हैं और जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो इस वक्त हज़ारों और लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। कराची से लेके खैबर तक और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। I mean 30 years before when हिजवेरी यूनिवर्सिटी स्टार्टेड, हमारा विज़न और मिशन बहुत ही क्लियर था, और अभी भी हम उसी विज़न को फॉलो करते हैं। इट इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान। आज भी हमारा फोकस जो है वो क्वालिटी के ऊपर है। आपने स्किल बेस की बात की, स्किल बेस के ऊपर है, और बुनियादी बात यह है कि हमने अपनी यूथ को और हमने अपने तालिब इल्म को जो है वो ना सिर्फ कामयाब करना है बल्कि माशरे का एक बेहतरीन हिस्सा बनाना है। नो डाउट, क्योंकि जितना मर्जी भी आप कह लेना कि टाइम चेंज होता जा रहा है, तालीम की अहमियत से कभी इनकार नहीं है, बल्कि वो मेरे ख्याल से मजीद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उसका ऑल्टरनेट बिल्कुल नहीं है कोई। हिजवेरी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं? देखिए, हिजवेरी यूनिवर्सिटी के बहुत से प्राइड प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर मैं चंद प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम्स तो बेइंतहा हैं, लेकिन आज के इस दुनिया के जो हवाले से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अंदर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स हैं, जो डेटा साइंस के प्रोग्राम्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टेक ड्रिवन प्रोग्राम्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का जो है वो मुस्तकबिल है। बिल्कुल। और दीज प्रोग्राम्स एंड दे आर द गेटवे टू $1 ट्रिलियन इकॉनमी। और हम अपने स्टूडेंट्स को जो CS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको बड़ा बेहतरीन उन 4 साल के अंदर ट्रेन करते हैं, और ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ स्टडीज़ हम उनको इंटर्नशिप्स करवाते हैं, हम उनको केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन करवाते हैं, हम उनको रियल लाइफ सिनेरियोज़ में बच्चों को बैठाते हैं। क्योंकि आप याद रखिएगा कि है ना, आजकल जो इंडस्ट्री है उनको सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए। बिल्कुल, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। आप बिल्कुल, दे नीड ऑल्सो सम काइंड ऑफ स्किल। तो उनको सिर्फ कोडर्स नहीं चाहिए जो बैठ के कोड लिखे, बल्कि दे नीड रियल
प्रॉब्लम सॉल्वर्स। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, हम अपने स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि ये सिनेरियो है और इसको आप सॉल्व करें। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त है और मुझे बहुत खुशी हुई जी कि स्टूडेंट्स का कैसा फीडबैक है आईटी की तरफ, इन कोर्सेज की तरफ। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अब इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। बेहतरीन सवाल है। स्टूडेंट्स का इस वक्त ट्रेंड CS की तरफ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ है। इसके अलावा है ना, मैं आपका एक और तरफ ध्यान लेके जाना चाहूँगा। जो प्रोग्राम्स हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के, जो प्रोग्राम्स हैं फिजियोथेरेपी के, ये जो हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन, DPD, इन पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का रुझान। एब्सोल्युटली ये जो सेहत वाले आई मीन ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो स्टडीज़ है, दे आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। और इसके अंदर सबसे एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा है ना, दुनिया भर में एजिंग पॉपुलेशन है। आप जानती हैं यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और वहाँ बेहद डिमांड है जो फिजियोथेरेपिस्ट की, वहाँ बेहद डिमांड है फार्मासिस्ट की। तो ये हमारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें डेली की बुनियाद पे यूरोप से, कनाडा से, US से अपने स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन रिसीव्स होती हैं, उनकी यूनिवर्सिटी से ईमेल्स आती हैं कि ये आपका स्टूडेंट है, हमारे पास पढ़ा है, इधर है, उधर है। जो और हम वी आर वेरी हैप्पी कि ये कल की बात लगती थी स्टूडेंट हमारे पास इनरोल हुआ था और आज दुनिया के किस कोने कोने में बैठ के अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसके लिए ना टीचर्स बड़े होने चाहिए इन प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, कुछ सेंसिटिव मामलात होते हैं। सो टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स की सिलेक्शन, अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके मुताबिक उनको नई नई चीज़ों से आगाह कराना, वो उन चीज़ों को भी साथ साथ लेके चला जाता है। जी देखिए, जो इंस्ट्रक्टर है, जो प्रोफेसर है, वी कॉल देम दी हीरोज़ ऑफ द क्लासरूम। उनसे इम्पॉर्टेंट हस्ती एकेडमिक इकोसिस्टम में है ना और कोई नहीं होती, नो डाउट। और हमारा बड़ा फोकस रहता है कि हर प्रोग्राम के लिए, हर कोर्स के लिए वी पिक द बेस्ट पर्सन टू लीड दैट कोर्स। और उसके अंदर उनकी हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उसके अंदर हम टीचर्स को जो है जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स करवाते हैं। बहुत मरतबा हम उनको पुश करते हैं और उनको इस बात पे सपोर्ट भी करते हैं कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करें, आप जो हैं रिसर्च पेपर्स लिखें, आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉरेस्पॉन्ड करें, आप लिएज़ॉन करें, ताकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो दुनिया के एट पार हो सके, बैनुल-अक़वामी सतह की उसके। अब स्टूडेंट्स के लिए इन्वायरमेंट कैसा है? मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ऐसी रिलैक्सेशन तो नहीं, स्टूडेंट जब मर्जी आ रहे हैं, जब मर्जी जा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। सो नॉर्मली लगता है ना लोगों को, अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं, हालांकि ये इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो कैसा इन्वायरमेंट है? देखिए, हजवेरी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस इन्वायरमेंट है वो मैं समझता हूँ इस वक्त पंजाब के अंदर जो बेस्ट इन्वायरमेंट है वो इस वक्त हमारे पास एक कैंपस इकोसिस्टम के अंदर है। और हम अपने स्टूडेंट के ऊपर पर्सनल अटेंशन देते हैं ताकि जो उनकी एक लाइफ साइकिल है, फ्रॉम द टाइम दे गेट द एडमिशन टिल दे ग्रेजुएट, उन पे नंबर 1 तरीके से ना फोकस किया जा सके। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ और बड़े फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि हजवेरी यूनिवर्सिटी का इस वक्त जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है दैट एक्सीड्स 90%। most of our graduates, they are employed. From we look everywhere and we don't find a single person who says they're looking for a job. तो ये हजवेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर एक ख़ास बरकत है और ख़ास एक ताकत है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी हैं वो सेटल्ड है। सर ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर स्टडीज़ वी मेक श्योर दैट दे गो थ्रू द एकेडमिक रिगर। उन पे मेहनत हो ताकि वो अपने काम के अंदर दे बिकम द मास्टर। सही। अब कुछ फील्ड ऐसी है ना कि आपको बच्चों को इंटर्नशिप करानी बहुत ज़रूरी होती है। लेट्स सपोज अगर आप मीडिया स्टडीज़ करा रहे हैं, आप DPT करा रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट में बच्चों को भेजना जिनमें उन्होंने आगे जाकर अपना फ्यूचर बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। कैसे इंश्योर किया जाता है, पाबंद किया जाता है बच्चों को रिसर्च के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स को किस तरह से इंपॉर्टेंस दी जाती है? ये बड़ा एक कनेक्शन होना ज़रूरी है। जी, एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए, हम तो इस हद तक अपने स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं कि आप इंटर्नशिप्स लोकली करें, बल्कि आप इंटर्नशिप्स पाकिस्तान से बाहर भी करें।
जी, वी ट्राई दैम, वी काउंसिल दैम। हमारे पास मुख्तलिफ इंटर्नशिप के लिए डेटा बैंक्स हैं। मिसाल के तौर पर आईसेक है, हर मुल्क के एक अपने अपने NGOs हैं, हम उनके साथ उनको कनेक्ट करते हैं। हमारे अंदर भी करें, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं। जब स्टूडेंट बाहर निकलता है वो ज़्यादा सीखता है, उसके अंदर एक एटिकेट्स आते हैं, उसके अंदर मैनरिज्म आता है, उसके अंदर बर्दाश्त आता है, उसके अंदर अगले से बातचीत करने का रवैया आता है, Exactly. एक समझ बूझ आती है। तो हम विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान वी स्ट्रेस दैम ट्रैवल करें, बात करें, सीखें, क्योंकि सीखने से ही आप आगे बढ़ेंगे। नो डाउट। और फिर जब आपकी यूनिवर्सिटी की आपको एक सपोर्ट होती है, आपको पता होता है पीछे एतमाद के साथ आपका स्टूडेंट जा रहा है, तो वो एक और तरह से आपको एक एनर्जी भी मिलती है। अच्छा जी, फहद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमारे साथ फहद आतिफ साहब मौजूद हैं। हिजवेरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, किन स्टूडेंट्स को बल्कि स्कॉलरशिप ऑफर करती है, और अपने ही स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जब आपके स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट आते हैं, आप प्राउड तो फील करते हैं, लेकिन उनके लिए इनाम के तौर पर भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो कैसे स्कॉलरशिप और किन स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है? देखिए, ये जो स्कॉलरशिप्स का सवाल है और जो फाइनेंशियल एड का सवाल है, मैं समझता हूँ आज के दौर में हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स का ये एक टॉप क्वेश्चन होता है। पर्सनली मैं समझता हूँ कि हजवेरी यूनिवर्सिटी हवा की उस ठंडे झोंके की तरह है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली हमेशा सपोर्ट करते हैं और करना चाहते हैं। वी नेवर से नो टू आवर स्टूडेंट्स, है ना। हमारे पास इस वक्त आप जानती है कि पंजाब के बहुत से हिस्से में सैलाब आया हुआ है। उन तमाम इलाकों में जो सैलाब ज़दगान इलाके हैं, वहाँ पर हमने स्टूडेंट्स को अप टू 100% स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की हुई है। इसी वजह से जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे जो हैं पैकेजेस हैं, ताकि उनकी तालीम का जो सफ़र है, जो एक्सेस टू हायर एजुकेशन है, वो लिमिट ना हो, बल्कि उसको हम जो है सपोर्ट कर सकें। इसी तरीके से मेरिट स्कॉलरशिप्स, इसी तरीके से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, इसी तरीके से ऑर्फन स्कॉलरशिप्स। तो हमारे पास अगर आपके पास पढ़ाई की लगन है और अगर आप तालीम के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं, तो रुपए पैसे की बात नहीं है। बात यह है, आप आएँ, आप बातचीत करें और आप अपना तालीमी सफ़र जो है इसको आगे लेके चलें। वो आपकी विल पे डिपेंड करता है। आपके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन भी है, लड़कियों की सीट ज़्यादा हैं, लड़कों की कम है, या लड़कों की ज़्यादा है, या इक्वली इस चीज़ को लेके चला जा रहा है? देखिए, बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। अभी ब्रेक में आपसे बात हो रही थी आर्ट्स के प्रोग्राम्स की, है ना। उसके अंदर हमारे पास, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, जो फैशन डिज़ाइन के प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा ख़वातीन बेस्ड हैं। इसी तरीके से टेक्सटाइल डिज़ाइन के प्रोग्राम्स हैं, ये भी ज़्यादा ख़वातीन बेस्ड हैं। जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के जो हमारे प्रोग्राम्स है, इसके अंदर भी माशाल्लाह जो ख़वातीन की बहनों की तादाद ज़्यादा है। जो डॉक्टर फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम्स है, इसके अंदर भी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। मेरा ख्याल से जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा जो है डेडिकेटेड रहती हैं, ज़्यादा अपने पढ़ाई में, लिखाई में ज़िम्मेदारी से जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट की सहूलत मौजूद है, क्योंकि अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, जिसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं। सो दोनों शिफ्ट ऑफर की जाती हैं, और अगर स्टूडेंट्स का अगर कुछ ऐसा इशू आ रहा है कि वो जॉब भी करें, तो वो थोड़ा सा हेल्प कर दी जाती है। जी, देखिए, हमारे जो हजवेरी यूनिवर्सिटी के जो कैंपस की लोकेशंस हैं ना, वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है। यानी कि हमारे कैंपसेस गुलबर्ग के अंदर हैं, बहुत शानदार हमारा कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, और वो ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, तो आप इजीली जो है यूनिवर्सिटी आ सकते हैं और अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमारे पास, जी हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम्स भी हैं, और हमारे पास जो हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी टाइम स्लॉट्स हैं। ठीक है। तो वी आर ऑलवेज सपोर्टिव। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हमारी जो मैनेजमेंट है वो एक ख़ास तरीके से उनको सपोर्ट भी करती है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये बिजी हैं, ये काम कर रहे हैं। उनकी एग्जामिनेशन, उनके टाइम टेबल्स, उनके स्केड्यूल्स हम फिर स्टूडेंट्स के साथ जो है एक मशावरत के साथ वो बैठ के बना लेते हैं, ताकि उनके लिए सपोर्ट किया जाए। ठीक हो गया। एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है यूनिवर्सिटी का।
टीचर्स के साथ नो डाउट अब जितना मर्जी आप कह लें टाइम चेंज हो गया, बट स्टिल एक कनेक्शन स्टूडेंट और टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको ना बड़ा वो होता है कि आप अपनी टीचर से कोई इशू है आप बात कर सकते हैं, उसको सॉल्व करा सकते हैं। अब तो वैसे ही बहुत सारी आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन होना शुरू हो गई हैं, सो इस चीज़ को भी बिल्ड किया जाता है, कनेक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे की, किसी भी अच्छे इदारे के अंदर लोग बहुत मैटर करते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने मामलात में, अपने काम में, अपने स्टूडेंट्स के साथ सिंसेरिटी के साथ उनके साथ इंगेज हैं। हजवेरी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी जो एकेडमिक लीडरशिप है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, उसके अंदर है ना बेइंतहा सिंसेर लोग जो है हमने रखे हुए हैं, और जो वो पूरे इकोसिस्टम को बड़े बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। और जो आप वाली बात, जो स्टूडेंट सपोर्ट है, उसके अंदर हमारी जो है ना बिलखुसूस तवज्जो है कि अगर किसी को कोई काउंसलिंग चाहिए, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, ज़िंदगी के 100 इश्यूज होते हैं, वो आ सकें, वो बात कर सकें। हम अपने ऑफिस में कहते हैं वी हैव एन ओपन डोर policy. So this is very important, you know, having good people, people who can smile, people who can give you आपको एक जहाँ पर आपकी सुनवाई हो, you know, जहाँ आप डिस्कस कर सकें। वो बड़ा रिलैक्स रहते हैं ना स्टूडेंट्स के, आप टीचर तक आराम से पहुँच रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। दुरुस्त। एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फन फेयर वगैरह ये बड़े ज़रूरी होते हैं, और स्टूडेंट्स को लगता है कि अच्छा पढ़ाई के अलावा हम कुछ और भी कर रहे हैं, तो ये भी साथ साथ चलती है। जी, देखिए, मेरी एक ओपिनियन है कि तालीम सिर्फ क्लासरूम के हद तक महदूद नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तालीम सिर्फ अपने प्रोफेसर की बात सुनना नहीं है। तालीम आज के दौर की एक्सपोजर है, हैविंग दैट एक्सपोजर इज़ कॉल्ड एजुकेशन। और इस बात में भी कोई ऐना शक नहीं है कि नाउ एजुकेशन हैज़ गॉन ग्लोबल। तो हमारी तो इस पे बहुत सा काम रहता है कि क्लासरूम एक तरफ, लेकिन क्लासरूम के बाहर हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं। और इसी हवाले से हजवेरी यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत काम किया। आप अंदाज़ा लगाएं, हैविंग वन सेमेस्टर इन लाहौर एंड द अदर सेमेस्टर इन सिडनी, और हैविंग वन सेमेस्टर इन लाहौर एंड द अदर सेमेस्टर इन कोलालमपुर। तो ये जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं हजवेरी यूनिवर्सिटीज़ के, ये भी स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों में ना रिसर्च में पीछे हैं। सो स्टूडेंट्स को वो इन्वायरमेंट देना, उनको उस तरफ लेकर आना बड़ी ज़रूरी हो चुका है। तो किस तरह से इस चीज़ को कि हम रिसर्च को भी आम करें? जी, देखिए, तहकीक जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर आजकल हम सब जानते हैं कि तालीम बदल रही नहीं, बदल चुकी है। Exactly. जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, मुख्तलिफ़ किस्म के चैट जीपीटी और इस तरह के कई और नाम आ गए हैं, तब से एजुकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो हम स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि सिर्फ रट्टा सिस्टम इज़ ऑब्सोलीट। अब तो आपने डिस्कस करना है, डिबेट करना है, और जो केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन है, इसके अंदर आपने इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है और उसका सोल्यूशन डिस्कस करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, सो उनको यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होती है कि जी अब हम बाहर जा रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी भी उनके लिए कुछ हेल्प आउट करें। तो आपकी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक है, अपने स्टूडेंट्स को आप क्या वो मुकम्मल सपोर्ट देते हैं जो उनको चाहिए होती है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए जी, हजवेरी यूनिवर्सिटी इस वक्त वी हैव 85+ पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप, इन एशिया। तो हमारे पास जो मोबिलिटी है, आउटगोइंग और इनकमिंग, ये बहुत ज़्यादा है। बल्कि हमारे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और स्कॉलरशिप में जाके पढ़ते हैं। और इस ट्रैवल करने से है ना, उसके अंदर जो एक्सपोजर आता है, जो उसके अंदर चेंज आती है, वो एक बड़ा विजिबल चेंज होते हैं। उनके अंदर एक बर्दाश्त पैदा होती है, उनकी ज़बान अच्छी होती है, उनका लहजा अच्छा होता है। और दूसरा, हमारा एक कल्चर है कि हर बंदा जो है वो दूसरे के अंदर इंटरेस्ट लेता है या जानता है। तो बाहर आने जाने से वो जो अप्रोच है, माइंड योर ओन बिजनेस, ये भी स्टूडेंट के अंदर डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। टीचर्स इन 10 प्रोग्राम भी होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, टीचर स्टूडेंट्स पढ़े और उनको अपनी ही यूनिवर्सिटी में आपने जॉब दे दी, तो ये भी आप तो गवर्नमेंट ने बड़े टीचर्स इन 10 प्रोग्राम डिफरेंट। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर बॉयज़ और जिसके अंदर गर्ल्स, वो वंस दे स्टडी दे आर अ स्टूडेंट, बट आफ्टर दे ग्रेजुएट दे बिकम पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ग्रेट। जी, चाहे वो ऑफिस में हो,
चाहे वो टीचिंग में हो, हम हर लिहाज से सबसे पहली जो प्रपोजिशन है वो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, चाहे वो जॉब्स के लिए हो, चाहे वो जॉब के अंदर प्रमोशन के लिए हो। चलिए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आपका विजन क्या है, किस तरह से क्योंकि ट्रेंड्स तो बदलते चले जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, तो अगर आप पीछे रह जाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सो आपको आगे चलना है और अपनी तमाम कैपेसिटी के साथ जाना है। सो क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमारे जो प्लान्स हैं, हम तो हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को इस बात के लिए फोकस करते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं कि यू हैव टू स्टडी हार्ड, आप मेहनत करें। वो कहते हैं ना, उठ बांध कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो है ना, मेरी नज़र में हरकत में बरकत है। बल्कि मैं एक रिसर्च पढ़ा था जिसके अंदर वो बता रहे थे कि सिर्फ 7 डेज़ का जो बेड रेस्ट है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को और जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को 10 साल पीछे ले जाता है। देखें, इससे हमें समझ आती है कि हरकत में ही एक्चुअली सेहत एक्चुअली जी जी। तो मकसद कहने का ये है कि हमें जो है हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना है, उनको अपनी जो चैलेंजेस से कोप अप करना है और उनको किसी भी तरीके से जो है वो हम अक्सर बात करते हैं कि इकॉनमी बुरी है, जॉब्स नहीं है, ऐसे है वैसे है, लेकिन अगर आपके पास इफ़ यू स्किल ओरिएंटेड, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके पास लातादाद मौके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोविड के बाद से वो ऑनलाइन क्लासेस और ये वो बड़ा आम हो गया। सो अभी भी ऑनलाइन क्लासेस अगर कभी ज़रूरत हो तो साथ साथ चलती है। एब्सोल्युटली यस। हजवेरी यूनिवर्सिटी का सारा जो इकोसिस्टम है दैट इज़ ऑनलाइन। स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कुछ सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, उनको अपनी अटेंडेंस चाहिए, देर आर सीरीज ऑफ फीचर्स जो हम स्टूडेंट्स को घर बैठे प्रोवाइड करते हैं। सही, दैट इज़ देयर। सही। डू यू थिंक कि अभी भी वो पेरेंट्स वाली मीटिंग होनी चाहिए, एक लेवल पर आके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए? मुझे लगता है बहुत सारी ना जगहों पे ये मिसिंग होता है, बट कहीं ना एक कनेक्शन होना ज़रूरी है टीचर्स का। सो वो चलता है साथ साथ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है किसी हद तक, क्योंकि अब हमारे एक कल्चर के अंदर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम माँ बाप को और वालिदैन को इन कॉन्फिडेंस लेके चलें। उनके अगर कुछ सवाल हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ, सवाल जवाब करें और उनको पूरे तरीके से है ना काउंसलिंग मिलनी चाहिए। बिकॉज ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से बच्चों की परवरिश की है और अब आगे वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। तो ये जो लिएज़ॉन है बिटवीन दी एकेडेमिया एंड बिटवीन दी पेरेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बच्चों पे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती की होती है कि अच्छा तुमने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़नी, अब बच्चे का उस तरफ अगर रुझान नहीं है तो यहाँ पर आके बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़बरदस्ती बच्चा भाग रहा होता है यूनिवर्सिटी से। सो ये काउंसलिंग मेरे ख्याल से पेरेंट्स की भी बहुत ज़रूरी है और बच्चे को भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ से बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। सो कुछ ऐसे सेशन टू टाइम होते हैं कि अच्छा पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, उनको भी कि आपके बच्चे का अगर ये रुझान नहीं है तो प्लीज़ इसको चेंज करा दें। जी, बहुत ज़रूरी है ये बात। और ये तो अक्सर हमारे जब स्टूडेंट्स आते हैं ऑफिस में, एडमिशन की बातचीत हो रही होती है, तो हम हमारे जो करियर काउंसलर्स हैं वो स्टूडेंट का एप्टीट्यूड गेज कर रहे होते हैं कि इस बच्चे का दर हकीकत इंटरेस्ट किस तरफ है। आया इसका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ है, या आया इसका इंटरेस्ट आर्ट्स की तरफ है, या आया इसका इंटरेस्ट जो है वो किसी और फील्ड की तरफ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो पहले एनालाइज करें कि इसका रुझान किधर है, इसने किस तरफ जाना है, और उसी लिहाज से हम उसका जो करियर पाथ है, जो उसका तालीमी एक सिस्टम है, वो हम मैप करें। क्योंकि जो ज़बरदस्ती है इट इज़ नॉट नहीं, वो बिल्कुल फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। सो आजकल बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। स्कूल से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नशे के आदी हैं, इस तरह की चीज़ें। तो यूनिवर्सिटीज़ में इन चीज़ों को कंट्रोल रखना भी नो डाउट चैलेंजिंग है। कैसे इन्वायरमेंट को बेहतर रखा जाता है कि पेरेंट्स को पता हो हमारा बच्चा अगर जा रहा है तो वो सेफ़ इन्वायरमेंट में? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये जो हजवेरी यूनिवर्सिटी का एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो कैंपस की लोकेशंस हैं वो बहुत बेअबान नेबरहुड में नहीं है। वी आर सेंट्रली लोकेटेड
इन दी गुलबर्ग विसिनिटी। और यहाँ आपको पता है कि किस कदर चहल पहल है, जी बिल्कुल। यहाँ 24 घंटे जो है वो चीज़ें चलती हैं, लोग चलते हैं। तो यहाँ एक ऑटोमेटिक नेचुरल सर्वेलेंस हमारे सिस्टम के ऊपर रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई खुदा ना खास्ता ऐसे ड्रग डीलर्स या कोई इस तरह के जो माहौल वाले लोग हैं कहीं वो तो नहीं आ रहे। उसके अलावा है ना फिर CCTV कैमराज हैं, सिक्योरिटी है, 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम है। यू नो हर स्टूडेंट के ऊपर एक केयरफुल पर्सनलाइज्ड चेक रहता है। मैं आपको मिसाल, अगर किसी की ग्रेड्स कम हो रहे हैं या किसी की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, हमारा सिस्टम उस बच्चे को पिक कर लेते हैं और पिक करके जिस तरह आज मैं और आप बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, इसी तरीके से हम काउंसलिंग को आगे लेके चलते हैं ताकि ये चीज़ पता चल सके कि आया कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम उसकी सपोर्ट और हेल्प कर सकते हैं। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट कि एक स्टूडेंट्स को इस तरह से देखा जाए तो ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखिए जी, बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे जान निकले, बहुत से निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो मकसद कहने का ये है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कोशिश अपनी करता रहे, वो मेहनत करता रहे, जो नताइज हैं वो अल्लाह ताला ने देने हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए जो है वो सिर्फ कोशिश और मेहनत है, बाकी अल्लाह ताला जो है हमारे तमाम बच्चों का हामी और नासिर हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये मेहनत और लगन जो है ना स्टूडेंट्स में, ये मुझे लगता है जज्बा थोड़ा सा कम होता चला जा रहे हैं। हम वो तेज़ दौड़ने की आड़ में बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, बट मेहनत से, लगन से, वो आपको चाहे देर से रिजल्ट मिले उसके वो बड़े अच्छे अंदाज में मिलते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैसेज ये है कि पढ़ाई बहुत मेहनत से करें, लगन से करें ताकि अच्छे रिजल्ट्स भी आएँ। बाकी आपके पास इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एंड येस फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही हैं, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं, 11 तारीख है और 11 अक्टूबर को बर्थडे है जी तैयब चौधरी की, फैसल इलाही की, और इसके बाद जी तैयब मुगल की सालगिरह है, हुरैन फातिमा की सालगिरह है, राजा अली, अली शहराज है जी सॉरी नाम, हाफिज़ मोहम्मद रिजवान और रामीन अली, मोहम्मद इस्माइल, आयत अजहर। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो अगर आपकी है सालगिरह कल तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि कल है संडे। तो हम क्या करते हैं जी, मंडे के प्रोग्राम में जिनकी संडे और मंडे को बर्थडे होती है जी, मैं अनाउंस भी कर दूंगी जी कि इनकी बर्थडे संडे को थी। तो आप हमें अपने पिक्चर्स भिजवा सकते हैं अपने नाम के साथ, स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जी। आप ही लोगों के लिए ये सेगमेंट शुरू किया गया है, आप ही लोगों को स्पेशल फील कराने के लिए इस सेगमेंट को हमने रखा है जी। ना सिर्फ आप बल्कि अगर आपके किसी प्यारे की बर्थडे है, किसी टीचर की, फ्रेंड
फ्रेंड की, फैमिली में किसी को आप स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आप सरप्राइज़ देना चाहते हैं जी, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है जी। आप अपनी पिक्चर भेजें, नाम के साथ भेजें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपका नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताना है मौसम की सूरत हाल कैसी है। अब महसूस होना शुरू हो रहा है कि सर्दी की आमद है, बट अभी आज सुबह धूप थी, बट शाम के टाइम में आपको मौसम खुशगवार भी लगता है। तो मैंने इसलिए कहा था कि आजकल मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, अगर कोई इवेंट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सो वीकेंड में मौसम कैसा होगा, आज रात मौसम कैसा होगा, कल संडे का दिन मौसम कैसा होगा, देखते हैं टुडेज़ वेदर में। हमारे साथ समरा होंगी, मौसम की सूरत हाल हमें वो बताएंगी। जी समरा, बताइए आज का मौसम कैसा रहेगा, कल संडे है, सो लाहौरियों का संडे कैसा होगा, कोई बारिश के इम्कानात भी हैं? जी ना, बिल्कुल शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो हालिया बारिशों के बाद शहर का मौसम बहुत हद तक तब्दील हो चुका है। अब सुबह के औकात में भी खुदकी महसूस होती है और रात को ठंडी हवाएं चलने से भी मौसम खुशगवार महसूस किया जाता है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये ज़रूर कहा गया है कि दोपहर के औकात में हल्की सी गर्मी महसूस की जा सकती है, लेकिन अभी भी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इससे शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि हवा इस वक्त नमी का तनासुब 48% तक है। बारिश के हवाले से बात कर लीजिए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज तो शहर लाहौर में बारिश नहीं है, कल भी बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अलबत्ता अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो बारिशें जो हैं वो फिर सर्दी की आमद का बायस बनेंगी और मौसम जो है वो बहुत हद तक तब्दील हो जाएगा और मौसम और फिजा में जो है वो वाज़ेह हद तक फ़र्क भी नजर आएगा। आज और कल मौसम जो है वो इसी तरह से रहेगा कि दिन के औकात में सुबह के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाएगी और रात के औकात में वैसे ही ठंडी हवाएं चलने से मौसम बेहतर हो जाता है। तो शहर के वासियों को जो है वो वैसे ही तपिश और हब से जो है वो छुटकारा मिल चुका है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अभी आपको लिए चलेंगे, हमारे रिपोर्टर अरबाज मौजूद है ओपन मार्केट में, रेट लिस्ट आज के बताएंगे। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों में फ़र्क होने की वजह से यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं खासे परेशान दिखाई देते हैं। अगर आज के रोज़ हम बात करें सब्जियों की कीमतों की तो सबसे पहले मसाला जात सब्जियों में आलू की जो सरकारी कीमत है वो आज रखी गई है 85 रुपये फ़ी किलो, मगर शहरियों को वो 110 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी के अलावा जो प्याज हैं उनकी भी सरकारी कीमत तो 85 रुपये है, मगर शहरियों को एक बड़े इजाफे के बाद 110 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी के अलावा जो टमाटर हैं उनकी सरकारी कीमत आज के रोज़ रखी गई थी 160 रुपये फ़ी किलो, मगर शहरियों को एक वो बड़े इजाफे के बाद 200 रुपये 210 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अगर मज़ीद मैं सब्जियों की कीमतों की बात करूं तो जो लहसुन देसी है उसका सरकारी निर्ख आज के रोज़ है 220 रुपये, मगर शहरियों को वो 260 रुपये तक के अंदर बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो मटर हैं उनकी सरकारी कीमत है 390 रुपये फ़ी किलो, मगर शहरियों को तकरीबन 450 रुपये के अंदर वो बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद सब्जियों की हम बात करें तो करेला जो है उसकी आज फ़ी किलो कीमत 140 रुपये मुकर्रर तो की गई थी, मगर दुकानदारों की मनमानी के बाद वो तकरीबन 170 से 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो मेथी है उसकी सरकारी कीमत आज के रोज़ रखी गई है 200 रुपये फ़ी किलो, मगर शहरियों को एक इजाफे के बाद वो 240 रुपये तक फ़ी किलो में बेची जा रही है। यहाँ पर आने वाले जो तमाम तर ख़रीदार हैं उनका यही कहना है कि इस महंगाई के दौर में अगर सब्जियों की कीमतों के अंदर कमी वाक़ई नहीं हो सकती तो कम अज़ कम प्राइस मजिस्ट्रेट सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाए ताकि उनके लिए सब्जियों का हसूल आसान से आसान हो सके। जी थैंक यू सो मच जी। अरबाज हमारे साथ मौजूद थे, आज की रेट लिस्ट बता रहे थे। ओवरऑल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आवाम उससे परेशान है और रेट लिस्ट पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है मेरे ख्याल से वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप अपनी शिकायत पहुंचाते हैं, हम पहुंचा देते हैं जी इंतज़ामिया तक। अब इंतज़ामिया को मुतहरिक किया जा सकता है, जगाया ही जा सकता है और वो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। सो अपना फीडबैक हम तक देते रहें, हम आपकी आवाज़ आगे पहुँचाते रहेंगे। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।